जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह भारत पाकिस्तान से सीमा से मात्र 40 किलोमीटर पहले है। और जब मिसाइल अटैक भारत ने रात को किया था तो साफ सुनाई दे रहा था इस तरफ पाकिस्तान की तरफ कि इधर इस तरफ मिसाइल रात को गई है। लगभग 2 बजे का वक्त था। रात को लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ के निवासियों ने 3 धमाके, एक के बाद एक 3 धमाके सुने और उनकी गड़गड़ाहट आसमान में कई देर तक सुनाई दी। और उसके बाद में वो धमाके जो हैं वो इस तरफ सुनाई दिए, यानी बहावलपुर जो कि यहाँ से मात्र 125 से 150 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब 40 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा है। और उसके बाद में तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर के आसपास बहावलपुर है। बहावलपुर वो जगह जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर हाफिज सईद जहां पर रहता है, इस तरह से खबरों में हमेशा से आता रहा है। और भारतीय सेना ने इसे माकूल तरीके से पहचानते हुए इस पर देर रात मिसाइल अटैक किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय फौज ने मिसाइल अटैक किया और उन्हें नेस्तानाबूद कर दिया। और एक उनमें से बहावलपुर बिल्कुल इसी तरफ बहावलपुर जो है वो है। और वहां पर रात को लगभग 1:45 से 2 के बीच में लोगों ने यहां पर आवाजें सुनी। देखिए मेरे साथ आसपास रहने वाले तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने रात को, उनकी नींद उस वक्त उड़ गई जब उन्होंने आसमान में तेज धमाके सुने, आसमान में तेज गड़गड़ाहट सुनी। और कई महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं, और यहाँ के सरपंच भी हैं। यहाँ एक नज़दीकी गांव है जहां पर हम आपको जगह का नाम नहीं बता सकते, परंतु सरपंच साहब आपने क्या सुना है? रात को आवाजें थी काफ़ी, मतलब 1 बजे का लमसम टाइम था, तो आवाज़ें हमने सुनी, काफ़ी गड़गड़ाहट सुनी। तो उसके बाद में ये जो पहलगाम का जो ये हमला हुआ था, उसके बाद में ये जो बदला लिया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ में, ये देश सुरक्षित मानते हैं। बिल्कुल सुरक्षित मानते हो, जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ। आप क्या मानते हैं? रात को जो हमला हुआ उसके बाद में इस हमले को ये नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, यानी पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था उसमें पर्यटकों ने जो जान गंवाई थी उनके सिंदूर का बदला भारतीय फौज ने ले लिया है। जी, भारतीय फौज ने अपना बदला जरूर लिया है, लेकिन कहीं न कहीं हमें युद्ध के आभास भी नजर आ रहे हैं, जिसमें कि हमें सभी जनों को, देशवासियों को अपने सुरक्षा की वजह से हमें एक आपको कितनी खुशी हो रही है कि उन आतंकियों के अड्डे नेस्तानाबूद कर दिए जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर यहाँ पर उजाड़े थे, निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था? जी, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे आर्मी लोगों ने सबका वापस बदला लिया है। आप बॉर्डर के बहुत नजदीक रहते हैं, आपने क्या सुना? रात को लगभग कितने बजे के आसपास आपको किस तरह की आवाजें आई? 1:30-2 बजे के बाद में हम सो के उठे थे, वापस बाहर गई तो धमाके से नीचे कुछ बम फूट रहा है। नीचे बम फूट रहा है, आसमान में कुछ रोशनी वगैरह दिखाई दी या नहीं? वो उधर मैंने देखा नहीं, पर वो मैं तो क्या बज रहा है, पता नहीं क्या बज रहा है। देखिए बॉर्डर के आसपास के रहने वाले ये तमाम लोग हैं जिनको लगातार मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। भारत की सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज मॉक ड्रिल होगी, परंतु इससे पहले ही बीती रात इनके लिए एक तरह से मॉक ड्रिल वाली बातें हो रही थी। जिस तरह से ये खबरों में, न्यूज़ चैनल्स में पढ़ रहे थे कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना है, उसी तरह से कई लोग रात को तुरंत जैसे ही उन्होंने ये आवाज़ें सुनी तो अपने घरों के भीतर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। एक काश्तकार हमारे साथ हैं जो रात को आवाज़ें सुनने के बाद उठकर, अपने, इनका परिवार दूसरी जगह रहता है, वहाँ पहुँचे। आपने कितने बजे आवाज़ें सुनी, कहाँ गए फिर आप? 1:50 टाइम हो। हाँ, जब मैं मेरे घरे गई, हाँ, घरे जाके फिर बन साहब मैं जगाया, मैं कुदरती ना जानिए कोई वजह आई तो भी साहब हूँ। हाँ, मैं कभी घरे जाके बैठ जाऊँ, ठीक नहीं साहब, अच्छा। इकट्ठा जाऊँ, एक जगह इकट्ठे हो गए आप सभी लोग? हाँ, इकट्ठे हो गए। ये कितने बजे का वक्त था? 1:50 टाइम, 1:50 पर। 50 मिनट। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत के द्वारा ये कार्रवाई आतंकी अड्डों पर की गई, ये सही है? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। आप क्या मानते हैं? आपने आवाजें सुनी कोई? हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज़ें सुनी और गेट भी खड़खड़ाया, कंपाया और बहुत तेजी से 3 बार आवाज़ आई। हाँ। और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इंडियन आर्मी का पाकिस्तान का अटैक किया, जो बहुत ही सुरक्षित हैं हम इस वजह से, क्योंकि अब हमला हुआ जो हमारे भाइयों को बेवजह से, निर्दोषियों को मारा है, उसके लिए जो बदला लिया है, बहुत ही संतुष्ट हैं हम कि सेफ रहें। अच्छा, आप लोग बॉर्डर के किनारे रहते हो, किसी तरह की क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? अगर पाकिस्तान इसका जवाब देता है, हमला होता है, तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? तैयारी बिल्कुल है सर, कंधे से कंधा मिला के हर व्यक्ति का साथ सहयोग देना है हमको, और अच्छी जो आर्मी के जो ऑर्डर होंगे उसको फॉलो करना है। बिल्कुल, देखिए बॉर्डर के लोग हमेशा से जोश से लबरेज रहते हैं, हाई जोश इनमें रहता है। इन लोगों का ये
मानना होता है कि जब वो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं तो खतरा तो मंडराता ही रहेगा। 1999 उसके बाद में 2002 जब संसद पर हमला हुआ था, उस दरमियान यहाँ पर बंकर्स बनाए गए थे और खेतों में बिल्कुल ये जो इस तरह के खेत आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह के खेतों में बंकर्स बनाए गए थे, लैंड माइंस बिछाई गई थी और उस वक्त किसानों ने लगातार सेना का सहयोग किया था। बाद में वो लैंड माइंस कई वर्षों तक पड़ी रही, किसान अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे थे, परंतु भारतीय फौज और भारत का साथ देने के लिए लगातार किसान उनका अपना समर्थन दे रहे थे। आज बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत जो कहता है वो करके दिखाया। देखिए, सबसे पहले उरी हमला 10 दिनों में बदला लिया, उसके बाद में पुलवामा हमला 11 दिनों में 12 दिनों में बदला लिया और अब ये 13वां दिन जो है लगातार मोदी ने पाकिस्तान की 13वीं मना दी है। 9 आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक मिसाइल हमला करके पाकिस्तान को यहाँ पर छटपटा दिया है और अब आतंक के अड्डे वहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं। इससे न केवल समूचे देश में बल्कि बॉर्डर इलाके में रहने वाले तमाम लोग खुश हैं और ये लोग आने वाले किसी भी तरह के हमले को निपटने के लिए भी यहाँ पर एकदम मुस्तैद नजर आ रहे हैं।